खबर आ रही है जहां डॉक्टर दंपत्ति के घर में चोरों ने धावा बोलकर लाखों के माल पर हाथ साफ किया। दरअसल चोर गैंग सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। नपूर्णा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और ये सीसीटीवी वीडियो जो सामने आया, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर चोर करीब 3 यहां पर चोर नजर आ रहे हैं जो कि डॉक्टर के घर में घुसे चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, क्या डिटेल मिल पा रही है? ये कब की घटना है और क्या कुछ है डिटेल्स? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का लोकमान नगर की घटना है। लोकमान जो नगर कॉलोनी है वो 5 इलाकों में से एक है, 5 कॉलोनियों में से एक है। पूरा जो परिवार है शादी में शामिल होने के लिए गया था और इंदौर में जहां के घर वहां से करीब 15 किलोमीटर दूर दूसरे जगह पर गए थे शादी में शामिल होने के लिए। हालांकि इंदौर में गए थे तो पूरा परिवार एक साथ गया था। जब ये देर रात करीब सुबह 5:30 बजे ये शादी से वापिस आए हैं और जब इन्होंने आके देखा तो इनके घर के सारे ताले टूटे हुए हैं। अंदर जाके इन्होंने देखा तो जो अलमारी के अंदर सोने चांदी और जो कैश रखा हुआ था, करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा का सामान चोरी हुआ है। सीसीटीवी फुटेज देखने में 6 चोर उसमें नजर आए हैं। नकाबबंद ये चोर है। हालांकि अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन डॉक्टर के घर पर ये चोरी हुई है और ये लोकमान नगर में 1 महीने के अंदर ये चौथी बड़ी घटना है चोरी की। और पुलिस इस पूरे मामले में क्या भूमिका निभा रही है? पुलिस का क्या कहना है? क्या कोई दावा किया जा रहा है कब तक चोर को पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं सभी? पुलिस का कहना है कि कुछ दिन पहले ही राजेंद्र नगर क्षेत्र में चंदन नगर में इस प्रकार की चोरी घटना सामने आई है। वहां पे भी जो चोरी घटना हुई है उसमें जो लोग चोरी करने पहुंचे थे उनकी संख्या 4-5 से अधिक है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लग रहा है कि जो जिन अपराधियों ने उस घटना को अंजाम दिया है वो यही अपराधी है। फिलहाल सारे कनेक्शन को एक साथ जोड़कर पुलिस पूरे मामले की जांच की। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और इंदौर से एक बड़ी खबर, हथियारों के साथ बदमाशों की गिरफ्तारी का मामला। 6 पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद किए गए। दरअसल बड़वानी से हथियार लेकर यह बदमाश आया था और छोटी ग्वालटोली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहां पर 6 पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद किए। इंदौर से बड़ी खबर, हथियारों के साथ बदमाश गिरफ्तार किया गया। 6 पिस्टल, मैगजीन और कारतूस इसके पास से बरामद हुआ। बड़वानी से हथियार लेकर यह बदमाश पहुंचा था और इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए जो गिरफ्तारी हुई है इसमें बरामदगी हथियारों की हुई है। 6 पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद किया गया। छोटी ग्वालटोली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियारों के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर से यह पूरा मामला सामने आया जहां बड़वानी से हथियार लेकर बदमाश आया था और छोटी ग्वालटोली पुलिस ने इसे धर लिया। और आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया इसमें अब तक जो हथियारों की बरामदगी हुई है, पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में कुछ और बरामदगी हो सकती है। पूछताछ की जा रही है और ये जो पूरा घटनाक्रम है इस मामले में हथियारों के साथ बदमाश जो गिरफ्तार किया गया है, इस गिरफ्तारी के बाद दावा ये किया जा रहा है कि कुछ और बरामदगी हो सकती है और इस पूरे मामले में गिरफ्तारी के बाद से एक्शन लिया जा रहा है। पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ में और क्या कुछ खुलासा होगा, लगातार डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 6 पिस्टल, मैगजीन, कारतूस इससे बरामद हो चुके हैं और इसके निशानदेही पर कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। इसके अलावा अब तक जो बरामदगी हुई है इसमें 6 पिस्टल, मैगजीन और कारतूस शामिल हैं, जबकि इस पूरे घटनाक्रम में जो शख्स पकड़ा गया उससे पूछताछ भी की जा रही है। अभी इस पूरे मामले में कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है और पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है इस कार्रवाई में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। अब तक जो बरामदगी हुई है जिसमें 6 पिस्टल, कारतूस की बरामदगी हुई बताया जा रहा है। पूछताछ के बाद कुछ और खुलासा होने की संभावनाएं जताई जा रही है। और पेंड्रा से बड़ी खबर, जंगल से गौशाला पहुंच गया एक भालू। दरअसल खाने की तलाश में भटकता हुआ भालू पहुंच गया गौशाला में।
और यहाँ भालू जब पहुंचा तो कुछ लोग यहाँ मौजूद थे और उन्होंने इसका वीडियो बनाया है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पेंड्रा से तस्वीरें सामने आई जहां पर एक भालू खाने की तलाश में भटकता हुआ पहुंच गया गौशाला तक और इस पूरे वीडियो में आप देख सकते हैं भालू लाल घेरे में नजर आ रहा होगा आपको और ये भालू दरअसल गौशाला के आसपास भी टहलता हुआ नजर आया था, जहां पर इसका वीडियो कुछ लोगों ने बनाया और इस वीडियो के सामने आने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर भालू जो नजर आ रहा है गौशाला के आसपास टहलता हुआ जंगल से गौशाला भटक कर आ गया था। पेंड्रा से तस्वीरें सामने आई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। 3 दिसंबर को खूब शादियां भी होनी है और ऐसे में चुनाव की जीत के जश्न में कोई खलल ना हो, कोई कमी ना रह जाए। तमाम पार्टियां, प्रत्याशी अपनी अपनी तरफ से सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसमें बैंड बाजा, फूल, मिठाई, डीजे एडवांस बुकिंग में चल रहे हैं और दुकानदार भी एडवांस बुकिंग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर थम चुका है और अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इन दिनों शादियों का मौसम भी चल रहा है। नतीजों वाले दिन यानी कि 3 दिसंबर को भी शादियों के काफी मुहूर्त हैं। ऐसे में जश्न में किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसके लिए सभी पार्टियों ने ढोल, बाजे, फूल, मिठाइयों और डीजे के लिए एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। देखिए, कांग्रेस की सरकार पुनः छत्तीसगढ़ में आ रही है। 3 तारीख के परिणाम का रुझान अभी से जनता को मिल गया है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की तैयारी कर ली है, मिठाइयों के ऑर्डर हो चुका है, बैंड बाजे बुक किए जा चुके हैं। पूरी तरीक़ा से कांग्रेस कार्यकर्ता 3 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ परिणाम आना है, रुझान हमारे पास में है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। खुशियों की पूरी तैयारी है। देखिए, 3 तारीख को जीत की आंधी रहेगी और उस आंधी में ढोल, ताशा, बैंड सब कुछ रहेगा। और हालांकि 3 तारीख को शादियों का भी बहुत मुहूर्त है, लेकिन 3 तारीख को शादी के बाद जो बचेंगे वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रत्याशियों के कार्यालय में आएंगे, क्योंकि एक ऐतिहासिक जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। वहीं फूल बाजार में भी ऑर्डर दिए जा चुके हैं। दुकानदारों ने इस दिन के लिए बाहर से फूल ऑर्डर कर दिए हैं। खास तौर पर गुलाब और गेंदे के फूलों की माला की डिमांड काफी ज्यादा है। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे निकलने वाले हैं, चाहे भी, लेकिन नतीजों के पहले तमाम जो पार्टियां हैं उनका दावा है कि जीत उनकी होगी। बीजेपी का कहना है कि उनकी जीत होगी, कांग्रेस के दावे हैं कि उनकी जीत होगी और यही है कि रिजल्ट निकलने के बाद का जो जश्न होने वाला है उसके लेकर भी तैयारियां पार्टियों ने शुरू कर दी है। बैंड बाजे बुक करवाए जा रहे हैं और इसके साथ ही फूल, खासतौर पर अगर हम बात करें तो फूल बाजार में भी बुकिंग की जा रही है कि 3 तारीख को हार की जरूरत पड़ सकती है। जो प्रत्याशी हैं, जो भी जीतेंगे उनको, और लगभग तमाम जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बात कर ली है और पार्टियों ने अपनी बात कर ली है कि वो जब जश्न करेंगे तो फूलों की खासतौर पर जरूरत होती है। वहीं मिठाई की दुकानों में भी एडवांस बुकिंग हो रही है। मिठाई वालों का कहना है कि लड्डू, पेड़ा और काजू कतली की खास तौर पर तैयारी है। जीत का जश्न बिना मिठाई के अधूरा रहता है और ये वजह है कि जो प्रदेश में जो बड़ी बड़ी जो मिठाई की दुकानें हैं वहां पर भी खासतौर पे लोगों ने ऑर्डर करके रखा हुआ है और जिन्हें खासतौर पे बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है कि वो जीतेंगे ही। तो ऐसे प्रत्याशी ऐसे समय में जो उनके कार्यकर्ता हैं उत्साह में उन्होंने तैयारी करके भी रखी हुई है और अमूमन मिठाई की दुकानों में मिठाइयां तो मौजूद रहती हैं, लेकिन चूंकि चुनाव का समय है, नतीजे निकलने का समय है। जाहिर तौर पर नतीजे चाहे जो आए, लेकिन हर कोई जीत के दावे कर रहा है और जीत की खुशी को यादगार बनाने की तैयारी भी। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं एक अनोखी शादी। आपने कई शादियां देखी होंगी, लेकिन यूएई के एक शख्स ने अपनी बेटी की शादी का ऐसा इंतजाम किया जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल ये शादी का जश्न किसी होटल या मैरिज हॉल में नहीं, बल्कि एक प्राइवेट जेट में चल रहा है। जी हाँ, दूल्हा दुल्हन परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ सभी प्लेन में सवार हैं। कहते हैं जोड़े आसमान में बनकर आते हैं, तो ये शादी भी आसमान में ही कर दी गई। जहां आसमान में उड़ान भरने वाले प्लेन में ये शादी हो रही है। यूएई में रहने वाले भारतीय कारोबार
कारोबारी दिलीप पोपले ने 24 नवंबर को दुबई में एक प्राइवेट जेट बोइंग 747 में अपनी बेटी की शादी रचाई। इस शानदार शादी में म्यूजिक, डांस सब कुछ था। लोगों ने इस खास मौके को जमकर सेलिब्रेट किया। दूल्हा दुल्हन भी प्लेन में शादी के लिए अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोल रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये शादी चल रही है एक प्लेन में। यूएई में बिजनेसमैन ने अपनी बेटी की शादी के लिए इंतजाम किया। शादी को यादगार बनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, और उसी का एक ये वानगी देखने को मिला जहां पर बोइंग 747 प्लेन में परिवार शादी के लिए पहुंचा। Happy to marry my childhood sweetheart, my high school sweetheart, up in the flight. Thanks to JetX, thanks to everybody. Thanks to both our parents, Mr. Dilip Pople and Mr. Mukesh Tanani. Thank you very much to both the fathers and all the family. We love you and we love JetX. I'm super excited. I could have never imagined that I wasn't there for my parents' wedding and they recreate something like this for us. और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।